हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी इंग्लिश। कल हमने इंग्लिश ग्रामर के बारे में एक वीडियो देखा था। तो उसमें क्या था कि हमें ग्रामर के बारे में कुछ जानकारी मिली, ग्रामर की शुरुआत के बारे में जानकारी मिली। अब हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। अब हम बात करेंगे आर्टिकल क्या होता है, इसकी बात करते हैं डिफिनीशन। आर्टिकल की डिफिनीशन मतलब परिभाषा। आर्टिकल की क्या परिभाषा। तो हम बात करते हैं आर्टिकल की परिभाषा। द वर्ड ए और एन एंड द आर called article and they come before noun that noun shows importance it's called article. The word a or an and the are called articles. They come before noun that noun shows importance is called articles. ये क्या है हमारी आर्टिकल की डिफिनीशन। अब हम हिंदी में समझेंगे इसे। इसका मतलब क्या होता है, शब्द, वह शब्द ए एंड द, मतलब जो ये तीनों शब्द हैं हमारे, ये क्या कहलाते हैं हमारे आर्टिकल। ए एंड और द क्या कहलाते हैं हमारे आर्टिकल। वे शब्द जो किसी नाउन के पहले लगकर या किसी नाउन के पहले आते हैं और उस नाउन की इम्पोर्टेंस मतलब महत्व को बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे आर्टिकल। क्या कहलाते हैं आर्टिकल। हम बात करेंगे आर्टिकल के कितने प्रकार होते हैं। आर्टिकल के प्रकार ये हो गया, आप लोगों को इरेज कर दें। अब हम बात करेंगे क्या आर्टिकल के प्रकार। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, इनडिफिनिट आर्टिकल, इसे कहते हैं, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अनिश्चित प्रविशेषण, ठीक है। और दूसरा है आपका डिफिनिट आर्टिकल, इसे हिंदी में कहते हैं निश्चित प्रविशेषण। ठीक है। पहला क्या है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं अनिश्चित प्रविशेषण। और दूसरा हमारा क्या है डिफिनिट आर्टिकल, इसे हिंदी में क्या कहते हैं निश्चित प्रविशेषण। इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत क्या आता है, देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल, चलिए यहीं हम बता देते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, ए और एन। क्या होता है ए और एन। और डिफिनिट आर्टिकल हमारा क्या होता है द, जिसे आप दी भी कहते हैं, वो अलग कंडीशन है, आपको आगे बताएंगे। अब पहले हम बात करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल की, ठीक है। पहले हम किसकी बात करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल की, ए और
एंड के बारे में हम जानकारी लेंगे, ठीक है। अब हम पहले बात करते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। इसके हम पहले डिफिनीशन जानते हैं, ठीक है। डिफिनीशन इंडेफिनिट आर्टिकल की क्या हम जानेंगे, पहले डिफिनीशन। इट्स जनरली does not point out any particular person's place or thing is called indefinite article। ये क्या है हमारी इंडेफिनिट आर्टिकल की परिभाषा। इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स इज कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स। अर्थात इसे हम समझते हैं हिंदी में इसका मतलब, ठीक है। अर्थात किसी नाउन के, किसी भी, अभी जैसे हमने जाना पहले, इसके पहले आर्टिकल क्या होता है, तो उसके बारे में किसी नाउन के पहले इसका यूज करने पे उस नाउन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण दर्शाता है, तो वो हमारे क्या होता है, आर्टिकल। तो अब उसी हिसाब से इसमें इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स। तो इसका कहने का मतलब है कि किसी भी नाउन के पहले डायरेक्टली किसी भी नाउन के पहले इसका यूज, जिसके बारे में हमें जानकारी ना हो, केवल उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे। डज नॉट पॉइंट आउट एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, जिसके बारे में हमें जानकारी ना हो, उस नाउन के लिए हम क्या यूज करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे, ठीक है। जिसके बारे में हमें पहले से कोई जानकारी ना हो, जैसे हम देखते हैं अभी, एक सेकंड, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे हैं या किसी घर में, या अपने घर में ही मान लीजिए, अपने घर में हैं आप, हैं आपके कोई बड़े भाई हैं, ठीक है, और कोई आने वाला है गेस्ट आपके घर में, ठीक है, कोई गेस्ट आने वाला है आपके घर में, और आपके भैया ने बताया कि हाँ ये मान लीजिए मिस्टर राहुल, मान लीजिए मिस्टर राहुल आने वाले हैं आपके घर पे, ठीक है। आपको पहले से जानकारी है कि ये मिस्टर राहुल हैं, ये आने वाले हैं थोड़ी देर में या किसी भी टाइम पे, तो उनके बारे में आपको जानकारी है। अगर मान लीजिए उनके बारे में जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो आपका दरवाज़ा अगर बेलिंग होती है आपके दरवाजे पे, तो आप जाएंगे, या आपके अपने बड़े भाई से कहेंगे ना, या आपके बड़े भाई आपसे कहेंगे कि दरवाजे पे जाकर देखो कौन है, ठीक है। तो आप गए, आप क्या बोलेंगे वहाँ से दरवाजे पे देखने के बाद कि कोई, मान लीजिए पता नहीं कौन आया कौन नहीं आया, ठीक है। तो आप जाकर उनसे पूछेंगे आप कौन है, ठीक, तो वो बोलेंगे मान लीजिए हमारा नाम मिस्टर राहुल है, ठीक। तो आप अपने भैया से बोलेंगे ना, बड़े भैया से, कि भैया कोई मिस्टर राहुल दरवाजे पर है, कोई मिस्टर राहुल दरवाजे पर है। तो उसके लिए, मतलब आपको पहले से तो पता नहीं था कि कौन है कौन नहीं है, तो उसके लिए, मतलब जिसकी जानकारी ना हो, ऐसा नाउन जिसकी पहले से कोई जानकारी ना हो, उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, ए और एन का प्रयोग करते हैं।
तो अब जैसे मिस्टर राहुल, एक सेकंड, मिस्टर राहुल दरवाजे पर हैं, ठीक। इसके लिए मिस्टर राहुल इज एट द डोर, ठीक। इसी तरह आगे आपको मिलेगा देखने के लिए एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसका ए और एंड का यूज कहाँ और कब होता है, ठीक है। उसके बारे में जानकारी हम लेंगे। तो ए और एन का यूज कहाँ कहाँ होता है? जहां प्रॉपर नाउन के पहले, जहां प्रॉपर नाउन, कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। जहां प्रॉपर नाउन के पहले, जहां प्रॉपर नाउन के पहले, ये नोट समझिए, पहला नोट, जहां प्रॉपर नाउन के पहले कोई शब्द आए। क्या है? कोई शब्द। तो वहां पर हम ए का प्रयोग करते हैं, ठीक। जहां प्रॉपर नाउन आए उसके पहले कोई शब्द आए, जहां प्रॉपर नाउन के पहले कोई शब्द आए, वहां किसका प्रयोग करते हैं हम? ए का। किसका? ए का। अब आगे दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? देखिए इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इसमें हम बात करेंगे साउंड की। वॉवेल और कॉन्सोनेंट आपको कल हमने वीडियो में बता दिया था क्या होता है, ठीक है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट की ध्वनि, किसकी बात करेंगे यहाँ पे हम? साउंड की। कि अगर वॉवेल और कॉन्सोनेंट की ध्वनि के बारे में हम जानकारी लेंगे तभी हमें पता चलेगा ए और एन का यूज कैसे कर पाएंगे हम, ठीक है। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट की जो ध्वनि होती है, जैसे हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में, इंग्लिश में तो 5 वॉवेल होते हैं और उसके अलावा जो भी 21 अल्फ़ाबेट होते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, ये आपको भी पता है। तो हम हिंदी में बात करें तो अ से लेकर, कहाँ से? अ से अह तक, अ से अह तक, ये क्या होता है आपका? वॉवेल। क्या होता है आपका? वॉवेल, ठीक है। और इसके बाद क से लेकर य तक, ये क्या होता है आपका? कॉन्सोनेंट, ठीक। ये क्या होता है आपका? कॉन्सोनेंट। तो अब हम इसमें क्या, इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने बात की किसकी? साउंड की। साउंड से रिलेटेड है ये, इसलिए हमने इसको बीच में लाया, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर कोई उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड आर्टिकल से कोई उच्चारण कर रहे हैं, तो उसके लिए कॉन्सोनेंट और वॉवेल का आना आपको अति आवश्यक है। जैसे हम जब, दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, ठीक है। जब अगले शब्द की शुरुआत में, जब किसी शब्द या अगले शब्द की शुरुआत में, किसी शब्द की, जब किसी शब्द की शुरुआत में, जब किसी शब्द की शुरुआत में स्वर की ध्वनि आएगी। किसकी आएगी? स्वर। हिंदी की बात कर रहे हैं अभी। स्वर की ध्वनि आएगी
तो जब किसी शब्द की शुरुआत में स्वर की ध्वनि आएगी तो वहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। किसका? एन का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे एग्जांपल इसके लिए, जब किसी शब्द की शुरुआत में स्वर की ध्वनि आएगी तो हम एन का प्रयोग करेंगे। उसके लिए एग्जांपल जैसे एन आवर, एन आवर। अब इसमें देखिए, इसमें इंग्लिश में आवर का स्टार्टिंग वाला लेटर्स कौन सा है? एच है। एच है ना, ये तो वावेल तो है नहीं, लेकिन हम किसकी बात किए थे अभी? हिंदी में साउंड की, वावेल और कॉन्सोनेंट के साउंड की बात किए थे। तो इसमें क्या है? आवर का स्टार्टिंग आवर। अब स्टार्टिंग क्या है हमारा? अ से अह तक वावेल। क्या है? वावेल मतलब स्वर। अतः जब किसी शब्द की शुरुआत में स्वर की ध्वनि आएगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का। किसका? एन का। ठीक, अब हम बात करेंगे आगे। दूसरा नोट, ठीक है। जब किसी शब्द की शुरुआत में, जब किसी शब्द की शुरुआत में व्यंजन कॉन्सोनेंट, इसकी क्या आएगी? ध्वनि आएगी। ठीक है, बोलने पे ध्वनि आएगी तो किसका प्रयोग करेंगे हम? ए का प्रयोग करेंगे। ए का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल, अ यूनिवर्सिटी। अब इसमें अ यूनिवर्सिटी में इसका देखिए, ये आपका नाउन है। नाउन का पहला लेटर्स क्या है? वावेल। क्या है? वावेल। लेकिन हम किसकी बात करते हैं? हिंदी के किसकी? ध्वनि की बात करेंगे। तो यहाँ ध्वनि किसकी आ रही है? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी। ठीक, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी। अब इसमें क्या है आपका? यूनिवर्सिटी में क्या है? कॉन्सोनेंट है, वावेल है? कॉन्सोनेंट है ना, तो जब कॉन्सोनेंट है तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? ए का। ठीक है, ये आपका हो गया। अब मान लीजिए कुछ एग्जांपल और ले लीजिए 2-4, ताकि आप लोगों को थोड़ा और समझ में आ जाए। इसके देखिए, ईयर, ईयर। इसमें क्या है? ईयर। इसका, इस शब्द का पहला अक्षर, क्या है हमारा? य। ये मतलब कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन। तो ये हमारा क्या होगा? अ। ठीक, एन। देखिए,
ठीक। अब इसमें क्या है, एन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ यच है, यच ये तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमारा हिंदी उच्चारण क्या है, हमारा हिंदी उच्चारण ऑनेस्ट, मतलब ईमानदार। अब इसका पहला वर्ड, इस वर्ड का पहला अक्षर क्या है हमारा, वावेल है, एक स्वर है, स्वर की ध्वनि आ रही है, इसलिए हम किसका प्रयोग किए हैं, एन का प्रयोग किए हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा आई थिंक। तो आज के लिए इतना ही, आगे के वीडियो में हम बात करेंगे डिफिनिट आर्टिकल के, ठीक है, निश्चित प्रविशेषण के बारे में।